अरे यार ठीक है ना, बढ़िया। तो कल हम लोग को चढ़ा था हमारी वित्तीय संस्थाएं। क्या चढ़ा था बाबू? बहुत मज़ा करेंगे हम लोग। आज इसका ये लेक्चर हो जाएगा और कल प्रश्न उत्तर होगा, है ना। अब बोले थे ना आप लोग को सुबह जो है 6 से 7 में भी आने के लिए। कहाँ ना आता है 6 से 7 हम लोग? दूर घर पड़ जाता है क्या? और कल जो है टीचर डे, ओके। तो जे बच्चा को जो है गिफ्ट देने का होगा वो घरे पर आएगा। और काहे ले छुट्टी दें, होश के बीच महीना में का दिन हमारा एग्ज़ाम है ना जी। तो कोर्स मेंटेन रहेगा कम से कम। ऐसे 5 सितंबर को पढ़ाई नहीं होता था, लेकिन सुबह सुबह जैसे हम लोग आज आ गए, कल हो सुबह सुबह आ जाएंगे, दिन में छुट्टी रहेगा। मन होगा तो गिफ्ट लेके आइएगा घरे पर, हम पानी पिला देंगे, चल जाओगे तुम लोग, समझ गए ना। हाँ मोटर वाला पानी, उसमें फुल गारंटी। जिसको डांस करना रहेगा, डांस भी करते हैं आप लोग? हाँ खड़ा हो जाओ। अरे चुप रहे, कौन गाना पर डांस करोगे? कौन गाना पर? तो के करो कौन तोर खड़ा बेवदा हाथा कल खड़ा किए तोरा खुजली भी धरेगा बेटा। तो सब चुप रहे। अब बाकी अपना ग्रुप बना लोगे। लड़की लोग चाहेंगे कि हाँ हम जाएंगे तो वो बोल देगी हाँ यहाँ पे आ जाना, है ना जी। यहीं पे बुला लेना पहला ना ट्यूशन तरह, उसके बाद जो देखे हो घर वहाँ पे लेके चल जाना। ज़रूरी है कभी आप लोगों को बाय द वे कभी काम पड़ा या कुछ भी यहाँ नहीं मिले तो सर तो घर पर मिलेंगे, ओके। बाय द वे अगर संडे नहीं रहा तो संडे नहीं रहता तो अपना घर पर नहीं मिलते हैं, बाबूजी के घर पर मिलेंगे। फिर समझे कि नहीं, उनके घर पर गिर आते हैं। तो नागरी लिपि ध्यान दो। बैठो न तुम। हमने उसको अभी क्या बोला, वो दिमाग नहीं काम किया उसका। कोई दोस्त से ही पूछ लो, वजह पर 2 बेंच के आगे पीछे कोई ना कोई देखबे किया होगा। क्या देखा है उतना में से? क्या देखा है? देखो बोले ना, यह देखो उधर हर बेंच पर 1-2 गो क्या देखा? हाथ खड़ा करो अभी तक बेटा, यह देखो। लो बैठो, नीचे हाथ करो। तो जो लड़की है जो देख ले ओकरा से ग्रुपिंग कर लेगी कि हम जाना चाहते हैं भाई। कल ले तो हो ही न जाएगा बात हो, अरे कल हो ही न जाएगा रे। हाँ तो टेंशन की, चलिए आई छोड़िए उसका, कल का झमेला छोड़िए। पहले सब चुप, अरे चुप रहे। और थी भी गिफ्ट भी कम से कम 5 या 10 रुपया होना चाहिए। तुम लोग ऐसे आते। हाँ रे 5-10 के नहीं तो कहल दोगे। ए ध्यान दो, गुनागरी लिपि जो लिखते हैं, क्या लिखे हैं? क्या लिखे हैं? आज लेसन पूरा क्लियर कर देंगे। भन-भुन हो रहा, तोड़ देंगे हम। कल हम लोग जाने थे, प्रत्येक दिन ऐसे करते हैं, जो पढ़ाते हैं 5 मिनट 10 मिनट से बोल पाते हैं कि नहीं? बहुत मज़ा आने वाला है। तो निबंध, लेकिन खूब मज़ा आ जाएगा, है ना जी। कैसे मज़ा आएगा सब फोकस कीजिएगा। नया बच्चा अपने आप को नया सोच के नहीं रहिएगा, ने गड़बड़ा जाएगा, समझ गए ना। आपका भाग जो है आपके हाथ की लकीरों में नहीं, माथे के पसीना में लिखा हुआ है कि कितना आप गिराते हो। सपने वो नहीं होते जो हम सपने वो नहीं होता है जो हम सोकर देखते हैं। सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं, बेचैन कर देता है कि हमको इस लाइन में घुसना है, समझे कि नहीं? हाँ, तो लाइफ में हमेशा मेहनत करना जानो। मेहनत मेहनत मेहनत, सफलता के एक ही सूत्र है, वो है मेहनत। इसका कोई शॉर्टकट फार्मूला नहीं हो सकता है ना, कि हम भाग करके जो है कर लेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। चोरी चमारी करोगे कहना तक के चलेगा, ठीक। कल हम लोग पढ़ रहे थे व्यवसायिक बैंक, कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक इज एक्सेप्टिंग टू मनी टाइप्स ऑफ, कहा उसको, हाँ अंग्रेजी बोल रहे थे। CBSE बोर्ड का पैसा लेवे लगे, छोड़ दो अंग्रेजी नहीं बोलेंगे। 4 प्रकार से मनी को एक्सेप्ट करता है कॉमर्शियल बैंक, है ना जी। कई प्रकार से? जी हाँ, पहला बताए थे आपको। अच्छा चुप रहिए ना, हम समझ गए, सब तेजे हैं। अब एक को बताओ रे, इसमें क्या होता है? अस्थायी जमा में करो, जल्दी बोलो। इसमें पैसा जमा किया जाता है, लेकिन कौन तरीका है? जल्दी बोलो। जे तो अपन भाषा और हम समझा सकते हैं।
जल्दी बोलो। खड़ा होन रे कलायत और गधा। चालू जमा में की होता? जमा होता है, बाद निकाल भी लेते हैं तब खाली जमा होता है। अरे अस्थाई जमा में की होता है? कितना? जितना भी रख सकते हैं। जैसे में 1,00,000 2,00,000 और उसके बाद काहे लो से करें हम 10 लाख रख सकते हैं। की बजाय 1,00,000 2,00,000 एक बार करें साल। हाँ तो फिर बैठ अपना भाषा समझाओ, कोई दिक्कत नहीं। सरकार आपको आकर्षक ब्याज देगा, बढ़ा के देगा। सही है बोला लगता है? कभी कभी मास्टर वो सेठियाता गलत बोलता है, नहीं कि सोचिएगा आप लोग किस तरह सही समझे। किचिया लग रहा पच भोरे भोरे सब ऐसी उठ के चले थे। चालू जमा है एगो क्या है? इस सब व्यवसायिक आदमी किसके किसके पापा बिजनेसमैन है कि चालू जमा खाता खोल ले? मेरे पापा खोले ले नहीं, हाथ रखो इस पर, एकदम नीचे बर्दाश्त कर लो ना, एकदम मोड़ लो। किसके किसके पापा जो हाथ थी हो व्यवसायिक में खाता खोले ले हैं? कोई एक आगो बउआ के इधर से बोलो खोला है किसी का पापा? पीछे के रे? हर हर महादेव कर देंगे छोटा, शक्ल नहीं दिख रहा बेटा। आर्यन सीधा बैठो, इधर आ जाओ। बौना जी रहे पीछे से आ गया, शक्ल देखना चाहिए। तो जानते हैं चालू जमा में की होता है बेटा? जितना चाहो पैसा, जितना चाहो। कोई दिक्कत बउआ? वेरी गुड। एगो पढ़ाए थे संचयी जमा, ये हमको लगता है सभ्य के होता है ना जी? सेविंग अकाउंट नहीं जी, इसमें जितना रख सकते हो रखिए, निकाल। बचत खाता आप लोग का भी है ना? हम कितना इसमें खाता खुलाए थे बैंक में, यो जिक्के है कि हमरो वाला याद कर ले सर। जो कहानी बोलो कि ओकरो याद लो कैले कुछ हम बोलते हम कहीं ना खाता खोल ली ओकरो जिक्के याद है समझिए। अब कितना जमा करते थे? हाय रे बेहुदा, इतना गरीब है रे। कोई 200-300 करते थे है ना? तो तब तुम लोग मज़ा ले रहा था। मैंने हर लाइन में मज़ा आना चाहिए। हम पढ़ा रहे, जिस लाइन में जिस व्यक्ति को मज़ा नहीं, वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकेगा। ओके दोस्तों, लाइफ में मज़ा होना चाहिए। एक बार मंजिल ने हौसलों से कहा है ना जी, तेरी बस की बात नहीं है। मंजिल ने हौसलों की आंखों में आंखें डाल के कहा, चल झुट्टे तेरी इतनी औकात नहीं है। समझ गया ना? बेटा किश्ती हदें तूफान से गुजर सकती है, बार बार ये चीज़ बोलते हैं। किश्ती हदें तूफान से गुजर सकती है, बिगड़ी बातें फिर से बन सकती है। हौसला रखें, इरादा ना बदलें, किस्मत है कभी भी बदल सकती है। लेकिन हाँ, एक ही लाइन में मेहनत करते रहना है, एक ही लाइन में मेहनत करते रहना। बेहुदा इन्हें उन्हें खटखट भी कोई कर दिए कमी। तो अब बताओ का नाम रख दिया कैमरामैन। मैंने सब तुमको चिन गया है ना जी? अच्छा ऑपरेटिंग कर लेता है ना? आना कंघी भी दे दे कि तो बासियों सिंघाड़ा खिले कब हुआ अभी तक? ईद ना खिलाई बासियों सिंघाड़ा। अभी रसगुल्ला जी पर हम भुला गए, बताएंगे नहीं तो बेहुदा को लूट लेगा जी। तो सुनना ध्यान से। तो अब पीछे रसगुल्ला रख ले, को घटा तो तोड़ ताड़ देंगे हम, बोल देते पहले। अरे ला ठोंगा बढ़ा दो आगे, ऐसे नहीं हो तो बढ़ा, जल्दी बढ़ा पहले। चोर बेईमान बेहुदा तो सब पर भरोसा नहीं। चेक करते मीठा है कि नहीं, अच्छा छोड़ देते हैं। एगो ऐसी कल सनिया वाला खा रहा था, हम की करा रसगुल्ला सर, बल देख रही मीठा आपको कैसी दे दिल। तो सुनिए, तो जमा जान लिए थे ना, क्या जाने थे? चालू जमा संचय में। एगो था आवर्ती। आवर्ती जमा में क्या होता है? तुम बताओ बताओ, आवर्ती जमा में क्या होता है? जल्दी बोलो बेटी। आरडी। आवर्ती जमा में क्या होता है? अरे क्या होता है? एडमिशन हुआ है? खड़ा हो जाता। आवर्ती जमा में क्या होता है? खोल बेटी। के है वो? तो सुनो ध्यान से,
चुप रे, बोलिए। नहीं बता पाओगी, बैठो। तो संचयी जमा में मैंने आरडी होता 60 महीना के लिए या 72 महीना के लिए या 24 महीना के लिए, जिस पर बैंक 1,000 के महीना जमा कीजिए, जिस पर बैंक आपको कर सक देगी। ओके, अब कहानी हटे। इतना कल का पढ़ाया था। नागरी लिपि गुणाकर मूल्य के द्वारा लिखा गया है। अब भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। ये लेसन जो है भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। ये लेसन जो है भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। ये लिपि जो है भारतीय नागरी लिपि जो है भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। तो सबसे पहले लिपि के बारे में जान लें। लिपि का इतिहास। लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है। लिखने के ढंग को जी हाँ। आप जो अभी पढ़ाई करते हैं तो कौन कई लिपि में करते हैं? जो पूरा कोर्स आप मैट्रिक बोर्ड दीजिएगा कई लिपि में दीजिएगा? हैं? कई लिपि में दीजिएगा? कोई पढ़े वाला खोलो। कई लिपि में? कई लिपि में जी? हाँ, 3 लिपि में ना। कौन कौन लिपि का नाम बताओ भाई? एडजस्ट कर लो, लिखाएंगे नहीं, बैठा लीजिए। तो मैथ नहीं था? मैथ नहीं था जी? अच्छा, वो 2 टेस्ट है। आइए सब्जेक्ट पर। तो पैर अंदर करके बैठिए ना। और कोई अगर बेहुदा तो छुट्टल बड़ा के न्योता चला दो नहीं तो। आइए सब्जेक्ट पर। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे लिपि का। लिखने के ढंग को बाबू लिपि कहा जाता है। हमको लगता है आप लोग दुइये लिपि के इस्तेमाल करते हैं। आएगा 3 गो क्या कर रहा था? एगो रोमन, अंग्रेजी में जो है रोमन, और देवनागरी। अब देवनागरी के लिपि है। इस लेसन में हम आपको ये बताएंगे कि सबसे श्रेष्ठ लिपि देवनागरी लिपि है। तो सबका अलग अलग नाम रहता है ना जी। कौन समय में देवनागरी का की बोला जाता था? भारत में फिलहाल हमारे संविधान के 17वें भाग में, माने हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में, कौन अनुसूची में, और शायद 17वें भाग में 22 भाषाओं को राजभाषा का मान्यता प्राप्त है। आज लिपि अलग अलग है। अरे आप पंजाब में जन्म लीजिएगा ना तो सबसे पहले आपको पंजाबी सिखाया जाएगा। पहले लिपि की कहानी जान ले। तो लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं, टाइप के लिखने का कला को, कि कौन लिपि। तो जी हम हिंदी का लिपि, हिंदी संस्कृत ये सब का लिपि देवनागरी है। उर्दू का लिपि जो है फारसी है। हाँ, पंजाबी का लिपि गुरुमुखी है। पंजाबी का लिपि गुरुमुखी है ना। अंग्रेजी का लिपि रोमन है। तो बता दे दुनिया का जितना अधिकांश लिपि है सब बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। अधिकांश लिपि बताइए देवनागरी लिपि कने से लिखल जाती है? बाएं से दाएं। ओ याद रखिएगा कि आप अंग्रेजियों बाएं से दाएं लिखा जाता है, लेकिन वो रोमन है। अंग्रेजी कौन लिपि है? रोमन। कहिएगा सर मैथ सर, तो मैथवा में हिंदी में नहीं लिखा रहता है। अंग्रेजी वाला मैथ के किताब रहे तो मार देना रोमन, है ना जी। वो मैथ की किताब पहले 10 क्लास में आती, लिपि भी भरने आता था, है ना, कि किस लिपि में एग्जाम दे रहे हो, लिपि का नाम भी लिख दो। फिर हिंदी ब्लैंक्स आता है, पता नहीं 10 क्लास में आता है भरने वाला नहीं कि नहीं, लिपि का नाम नहीं आता होगा सर। सबसे श्रेष्ठ लिपि है देवनागरी। लेसन कंप्लीट करेंगे, लेक्चर सुनिए और सोचिएगा निकलते वक्त कि हाँ पैसा वसूल हुआ कि नहीं, है ना जी। हमेशा लाइफ में कोशिश करो फ़ायदा में रहने का। ज़िंदगी में हमेशा बाबू कोशिश करेंगे अपना फ़ायदा में। जहाँ अपना फ़ायदा नहीं वहाँ आपका तरक्की नहीं, तो वहाँ से मतलब वहाँ दोस्ती रखना नहीं है। आए समझ में? दुनिया मतलबी है, आपको भी मतलबी से रखना है, तभी सफलता प्राप्त होगा, इससे होने वाला नहीं। तो चलें, दुनिया का जितना अधिकांश लिपि है सब आधा से अधिक लिपि दाएँ से। उसके बाद बताते हैं आपको, हाँ, उर्दू लिपि बाएँ से दाएँ, बाएँ से, हाँ हमारा कहना चाह रहा तुम दाएँ से, हाँ, उर्दू लिपि बाएँ से दाएँ लिखल, दाएँ से बाएँ,
आओ कपियो उल्टा लिखता है, तुम लोग ऐसे नहीं लिखते हो। हाँ कपिया ऐसे कर लेगा वो, अब इन्हें चालू करेगा, ले ऐसे लिखे खत्म, 1 पेज 2 पेज। नहीं विश्वास है उर्दू का स्टूडेंट को है, अरेजा को है, नहीं आती बुलाती ना। तो सुनिए समझे, तो ई जान गए। लेकिन उर्दू और ये देवनागरी तो ठीक है, लेकिन सबसे खतरनाक की बात अगर करें चाइनीज और जापानीज है। चेंग चंग चोंग चेंग चंग चांग चांग चंग चोंग चेंग, ई जो है ना ई लिपि सबसे खतरनाक है। ये कहाँ से लिखा जाता है? हाँ। उत्तर से दक्षिण ऐसे लिखेगा वो, चांग चंग चोंग चांग चंग चोंग चांग चंग चोंग चोंग चोंग। कल बेवदा कोई वीडियो देखेगा कहेगा सर भाषा चेंज है आपका, या तो मोबाइले खराब। चांग चंग चोंग चेंग चांग चंग चोंग चांग चेंग चांग चोंग चंग चेंग चांग चंग चोंग चेंग। ये बड़ी खतरनाक उत्तर से दक्षिण लिखल जाता है, चाइनीज और जापानीज। अदमियों खतरनाक है और उसका प्रभाव भारत के कुछ राज्य पर भी पड़ा है। नागालैंड पर एगो ब्लॉगिंग बेचारा कर रहा था, समझे न। उत्तराखंड ठीक है, देवों की नगरी कहा जाता है, वहाँ की राजभाषा संस्कृत को शामिल किया, लेकिन लोग हिंदी बोलते हैं, है ना जी। हम तो जा के वो राज्य में देखते हैं कि क्या चीज़ है ना, पढ़े को मिलता है, हम देखते हैं। तो वहाँ सीढ़ीनुमा खेती हुआ है, सीढ़ी बना के होता है। काहे खेता हाइए नहीं तो, और खेता हाइयो है तो 200 फीट नीचे है, और वो नदी है, वो कखने बाढ़ आ जाएगा, झोपड़ा उड़िया जाएगा, कोई पता नहीं। तो ये नागालैंड जो है, देखो पड़ोसी का असर तो पड़ेगा ही, माहौल का असर पड़ेगा ही। काजर की कोठरी में हेल जाओ कहोगे हमरा कारिक नहीं लगेगा, तो ये कभी हो ही नहीं सकता है। किसके कोठरी में हेल जाओगे? काजर की कोठरी में। और बाद आपको काजर नहीं लगेगा तो कभी जो है हो नहीं सकता है कि आपको काजर नहीं लगे। उठ जा बेटी, किताब लाई है ना, पिछली किताब लाई है ना? हैं कौन नथी पढ़ा रहे हैं? लेसन का क्या नाम है? कल के वरे छोड़ने है, निबंध है या क्या लिखे हैं? कल के सर कोई मूली करके लिखे, गाजर लिखे हैं। बैठ। जन्म हुआ था 1935 में, निधन हुआ 2009 में। तो आप लोग को यह बात बताए कि जन्म मरण से फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है कि कमा की करके जाते हैं, है ना। तो ये भारतीय लिपि और कहानी से, तो लिपि कहानी जान गए थे, अभी जो बता रहे थे। जिस लिपि में लेख छपा है, लेकिन और ये बताते देवनागरी लिपि समय के अनुसार ही चेंज होते गया। सबसे प्राचीन काल में कहिएगा कौन लिपि था? सर आप तो क्वेश्चन में दागते हो। प्राचीन काल में सबसे पहले कौन लिपि था? प्रागैतिहासिक काल में लिखित वर्णन नहीं मिला है, ठीक। आओ आद्य काल में लिखित मिला है, पढ़े नहीं जा सका है ना जी। ई प्राचीन वाला बड़ी ठीक ठाक कुछ है। प्राचीन में 3 काल मिल जाता है, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। तो प्राचीन काल में बबुआ, प्राचीन काल में लोग प्राकृतिक लिपि का इस्तेमाल करते थे। क्या बात है, मजा आना चाहिए, मजा आ रहा है ना। सबसे पहले इतिहास कौन लिपि से हुआ? बुद्ध भगवान का नाम सुने हैं? वो कौन भाषा में उपदेश दिए थे? पाली भाषा में, माने लिपियों में उपदेश दे रे, पाली भाषा में दिए थे। और उनका लिपि क्या था? प्राकृतिक लिपि थे। प्राकृतिक लिपि से 2 लिपि जन्म लेता है, एगो ब्राह्मी लिपि, आप एगो उत्तर भारत की लिपि, एगो दक्षिण भारत की लिपि। अशोक का नाम सुने हैं? हाँ, माने ईस्वी पूर्वीय में हुआ था, अशोक भी ईस्वी पूर्वीय में हुए थे। तो उनका जानते हैं कौन लिपि में मिलता? ब्राह्मी लिपि में। कोई दिक्कत? समय के अनुसार लिपि भी की होते गया, वह हम पढ़ेंगे आज। ये भारत के अगल बगल नेपाल की बात कर लें, या आपके जो राज्य है देवनागरी लिपि के बारे में नेपाल की बात कर लें, या तो फिर महाराष्ट्र की बात करते हैं। 8वीं अनुसूची 17वें भाग में 22 को राज्यों को राजभाषा दिया गया है। आप जौन राज्य में जन्म लीजिएगा सबसे पहले वह भाषा सिखाया जाएगा आपको। एक आगो बउआ एजा पर है कि सर हम जन्म लिए हैं पश्चिम बंगाल में, है कोई यहाँ पे? इतना पे कोई है बउआ? झारखंड में तो हिंदी है, अरे बिहार से अलग हुआ। कहाँ जन्म लिए थे? एकदम मंजोड़ियो जन्म लेवा दे। हथवा नहीं रखिए, है ना, बस कंट्रोल करो ना, 1 घंटा ऐसे नहीं नीचे।
छोटे कल के हम नहीं सर, हम नहीं। चलो आजा, छोड़ो उसको। अगर पंजाब में आप जन्म लिए, शांत रहो, क्लियर आइलेशन करेंगे। पंजाब में अगर आप जन्म लिए तो सबसे पहले आपको पंजाबी सिखाया जाएगा। अगर पंजाब में आप जन्म ले लिए तो क्या सिखाया जाए आपको? जी हाँ, अगर पंजाब में जन्म ले लिए हैं तो सबसे पहले जो है पंजाबी ही सिखाया जाएगा। कौन भाषा सिखाया जाएगा? कहाँ जन्म लिए हैं तब? वेरी गुड। देवनागरी लिपि के बारे में बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। संसार में जहाँ भी संस्कृत और प्रकृति की पुस्तकें प्रकाशित होती है प्राय देवनागरी लिपि में छपती है। कौन लिपि में? हाँ, संसार में जहाँ भी संस्कृत और प्रकृति की कोई किताब छपता है तो कौन लिपि में? देवनागरी। आई एम सो प्राउड ऑफ देवनागरी, क्योंकि जिस लिपि में हम पढ़ रहे हैं ना, वो दुनिया में जहाँ भी अगर संस्कृत और अथी छपा तो कौन लिपि में छपता है? देवनागरी लिपि में। सब देश का अपना अपना लिपि होगा। चाइनीज का चंग चंग चोंग लिपि होगा, जापानीज का चंग 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 होगा। जैसे पैसा नहीं बताए थे, जापान के पैसा जापान के पैसा क्या है? एन है। जापान के पैसा चीन के पैसा युआन है, और रूस का रूबल है, स्वीडन का कोरोना है ना जी। बीमारी की बात नहीं कर रहे हैं तुम लोग। तुम ठीक उसी प्रकार से जे देश का भाषा रहता है उसका क्या रहता है? लिपि रहता है। उसका क्या रहता है बाबू? मज़ा आ जानी आज। तमिलनाडु में तमिल भाषा, मुड़ी उन्हें ना हिलाओ, हमको डिस्टर्ब हो जाता है। तमिलनाडु में तमिल 22 भाषाओं में 22 राज्यों राजभाषा की मान्यता प्राप्त है। और वो अलग अलग। वो संक्षेप भारत का संविधान तुम लोग ले लें। संविधान के भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन है, 2 में नागरिकता का वर्णन है, और 3 में बउआ मूल अधिकार का, 4 में बउआ 4 में मूल कर्तव्य, और 4 के काम में मौलिक अधिकार, और 5 में जो है क्या है? 5 में क्या पढ़ना है? क्या बात है? हाँ, कौन सी है? 4 में नीति निर्देशक तत्व है ना जी। ठीक उसी प्रकार से 22 भाग है, देख लीजिए आप लोग। आज सबके अनुच्छेद में रहता है, इसके ही वर्णन है। तो ये हम आपको बता दें कि हमारे 8वीं सूची में 22 भाग को राजभाषा का मान्यता प्राप्त है। और जितना भी राजभाषा है सब केकरा से बिलोंग करता है? देवनागरी लिपि से। लिपि वो भले अपन अलग लिख ले, लेकिन मतलब केकरा से लगता है? महाराष्ट्र के मराठी है, केरल के जो है मलयालम है, और तमिलनाडु के तमिल है, आंध्र प्रदेश के तेलुगु है। भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य। इस समय पहाड़ के चलेगा कलम है ना जी। कोर्स कंप्लीट होगा तो है ना। कौन राज्य कब बना पूरा डिटेल से हम पढ़ ले हैं, वीडियो भी बनल है, तो स्मरण रहे तो क्लियर हो गया। अभी कुछ समय पहले तक के दक्षिण भारत में भी लिपि मिला है नंदी नागरी का, और राजा के नाम बतैले और वो खानदान के नाम भी बतैले हैं। राजा के नाम भी है और खानदान के नाम भी है। किसका किसका नाम है? हाँ, तो कैसे पता चला कि फलना राजा देवनागरी लिपि का इस्तेमाल करते थे? तो वो अपन सिकवाने चलाते थे। एगो बकलोल कुतुबुद्दीन ऐबक था कि के था शेरशाह सूरी, तो चुट्टा पटा न सिक्का चलाया। ऐसा सिक्का चलाया ने कि कुल जो है पब्लिक अपने घर में छापे लगले न सिखबे है न जी। तो ई मानचित्र में ऊपर की ओर उत्तर होता है, नीचे की ओर की होता है? जी हाँ, मानचित्र में ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण, और दाहिना हाथ तरफ पूरा बाइने हो जाएगा पश्चिम। अगर आप ऐसे बैठल हैं या तो फिर ऐसे बैठल हैं तो मानचित्रवा में कितवा ऐसे हो जाएगा, ऐसे है तो ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण। आई हथा देने पूरा भी हथा देने कौन सी में? मानचित्रवा में। हमेशा दायां तरफ की होता है? पूरब होता है। अब बाएं तरफ क्या होता है? पश्चिम होता है। मानचित्र को समझना बहुत ज़रूरी है। अब रियल में समझना समझ रहे कि ना? हमको कहीं जाना होता है नहीं तो मानचित्र में हम देख लेते हैं ऊपर कौन दिशा में भागेगा मेरा गाड़ी। ऊपर अगर है तो उत्तर दिशा है, मैंने बीएसपुरम है, कने जाना फलना जगह, कने जाएंगे इन्हें की दक्षिण की, पूरब की, पश्चिम, ऐसे। और रियली वही दिशा में फिर जाएंगे। ऐसा समझिए कि ना? मैंने मानचित्र वाला देख लो, समझ लो कि पूर्वोत्तर में है, पूर्व पश्चिम भाग रहा है। अब रियल में देख लो उत्तर इन्हें है उसे। तो बता दें आप लोगों को कि राजा महाराजा जो मैंने दक्षिण भारत के हुआ है ना, मैंने हर खानदान में अपना अपना की चलाया है। हाँ, लिपि चलाया है। भारत मैंने नागरी लिपि का आरंभी लेख हमें दक्षिण भारत से मिले ले,
ये लिपि की कहानी प्राचीन काल से याद रखिएगा। कौन काल से? प्रागैतिहासिक काल में कौन लिपि, अरे सॉरी, प्राचीन काल में 1 ईस्वी से लेके 1000 तक क्या क्या कर चलती था? प्राकृति लिपि और ब्राह्मी लिपि। लेकिन समय के साथ लिपि की होते गया, उसमें बदलाव आता गया। पहले अंडा आया कि मुर्गी आया? इतना याद रखो, सबसे पहले मुर्गा आया। नहीं, सब मुर्गी है। तो कहिएगा अच्छा, आदमी का रूपांतर नहीं हुआ है? हाँ, ठीक उसी प्रकार से उसका भी क्या हुआ? मोनेटाइज हुआ है। क्या हुआ जी? बोल मोनेटाइज बोले तो हम अंग्रेजिया बोल देते, कबो कबो अर्थ भी नहीं जानते। मोनेटाइज, क्या बात है, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, वाह। उसका क्या हुआ है? हम लोग जो है देखो ना, वह मिलेगा, उर्दू वाला मिलेगा। तो देखो, दक्षिण भारत की, मजा आने वाला, दक्षिण भारत की नागरी लिपि नंदी नागरी कहलाती है। ले, इस लिपि को की नाम पड़ा? ये कौन काल में? मध्यकाल में। आ जाओ, कौन काल में जी? हाँ, कोकन के शिलाहार। कोकन नाम है जगह का। कोकन नाम किसका है? और कौन भारत में था? दक्षिण भारत में। कोकन का शिलाहार कहाँ का? कोकन कौन सी है? कोकन किसका नाम है? हाँ, वेरी गुड। और शिलाहार क्या का नाम है? वंश का। तो आपको वंश के बारे में बढ़िया से पता है? एक वंश में लगभग कितने राजा हो जाते हैं? कम से कम 2-4 गो सर हो ही जाएंगे। अगर राजा प्रतापी हुआ, लंबा समय तक टाना, अब वो धनानंद जैसन हो जाएगा, है नहीं तो तुरंते लपेट देगा। वीडियो देखते हैं ना लड़का, देखो मजा आएगा सब, है ना। आपको बताते हैं हसीन मासुक शाह, हसीन, हरियांग वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कन्नव वंश, सातवाहन। ये सब उत्तर भारत के खानदान है, खास करके मगध के गदिया पर बैठे वाला। और उसके बाद मध्यकाल में दिल्ली के गद्दी पर जो बैठा है गु खितु सैल, है ना, दिल्ली सल्तनत मुगलिया आजम, है ना, दिल्ली गु खितु सैल, गुलाम गु खितु सैल, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। और बाद आ गया मोदी भाई, बाबर आ गया, मुगल वंश का संस्थापक बाबर। ओके, तो ये केकर खंदन में के है? दिल्ली। केकर गदिया पर वाला है? आई केकर गद्दी पर? प्राचीन काल में मगध के गद्दी। तो इस उत्तम जो उत्तर भारत के खानदान है, ये था प्राचीन। ये हसीन मासुक शाह कौन काल में चला? प्राचीन काल में। आई गु खितु सैल कौन काल में चला? 1206 से शुरुआत होता है। ओके, हाँ, तो करेंट टेस्ट जगह ये जानने की कोशिश तो अपने कर लीजिएगा, समझे कि ना। अब कहानी आगे बढ़ा, तो ये हम बात करें, आपको समझ लीजिएगा कि सर बात उठाए हैं तो कौन चीज़ से? मध्यकाल से। तो चूँकि मुस्लिम शासक यहाँ आक्रमण किया 700 कुछ ईस्वी में, 1191 को पहला युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हरा, फिर 92-93 पृथ्वीराज चौहान मरिए गया। और उसके बाद मोहम्मद गौरी अपन दामाद कुतुद्दीन ऐबक के भेजा। और बाद मुस्लिम शासक आ गया। तो मुस्लिम शासक क्या यही वर्चस्व रहता था बउआ, है ना। मुस्लिम शासक यहाँ के निवासी नहीं है। कोई बेहुदा मुस्लिम कंट्री देख लो, संसार का मानचित्र रखते हो, वर्ल्ड रिलेशन वाला थोड़ा जानकारी प्राप्त करो, तो वहाँ पे तुर्की है, अफगानिस्तान है, कजाकिस्तान है, ईरान है, हाँ, अरबियन देश जो इतना है, समझ गए ना। एगो कौन है जी, एगो बहुत विकसित अभी कर रहा, कतर। कतर का नाम सुने हैं? हाँ, कतर का भी अच्छा प्रभुत्व है। तेल के साथ कह सकते हो, पेट्रोलियम के साथ क्या निकलता है? प्राकृतिक गैस, ज़बरदस्त। पहले गैस के ऊपर इस्तेमाल करता, अभी चकाचक कतर है। वो सैलरी है वो कतर के एक आदमी का $1,28,000 करीब जो है $100 के अरब है, मन करीब है ना जी। पर सैलरी मथी क्या उसका जी प्रति व्यक्ति आय। अब बिहार के प्रति व्यक्ति आय जो है 6,000 पड़ता है ना जी। और सबसे ज़्यादा गोवा का है प्रति व्यक्ति आय। इकोनॉमिक्स समझ लिए हो। और लास्ट में सभी को उकट पुकट के रख देंगे, कचरा दाम। हाँ, टेंशन नहीं होगा। अब सुनो, अभी कोर्स वर्क रहता है कि इतना बताना है। हम कोशिश करते 12 महीना का कोर्स में रहता है, जितना जानते कुल्ले दे देवे के। और तुम लोग हंसो सबको जितना, है ना जी। कहा कि फिर थोड़ा समदोस्ती रखेंगे तो कहाँ पढ़ेगा, हम दूसरा फिर पढ़ाएंगे, ऐसे समझ में। तो ये हो गया, ये बता रहे थे। चलिए आर तो याद रखिएगा, मैंने उधर की था जी, मुस्लिम शासक आ गया। अब मुस्लिम शासक के यह काम था, यहाँ एक बाद यहाँ, एक बाद यहाँ, एक बाद यहाँ आक्रमण कर।
ई मर गया तो अगर बेटा उत्पन्न हो गया या कोई बापे को मार के गद्दी पर बैठ गया, खानदान में इससे होते रहता था, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। औरंगजेब अपन बाप शाहजहाँ को अंदर कर लिया था, और जहांगीर मर गया तो जहांगीर को मारने की कोशिश उसकी पत्नी नूरजहाँ ने की थी। और बाद वो अपने सोची कि हमारे पति चल जाएगा तो हम राज चला के देखेंगे। तो कहने का मतलब इतिहास जो है ना खूनों से रंगा हुआ कहानी है, उसी का नाम इतिहास है, समझ गए ना। यह भी एक तरह का साइंस है, इसीलिए तो इसका नाम सामाजिक विज्ञान है। लेकिन इसमें हम पिछला खोज करते हैं, और साइंस में ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा, ये अगला होगा। और कुछ अंतर है आप लोग के नज़र में क्या है? तो देखिए, हाँ मैंने 1% हम गलत बोलबे न करते हैं। तो अब सुनो, अब रहल दो, अभी उधर फूल के तुम्बा हो गए तो छुट्टी दे देंगे। हाँ, एगो बड़ा मार रहा था ना सर, आपने बहुत अच्छा पढ़ाते हैं कि ठीक है कल से ट्यूशन बंद, पैसा इसी रहे। तो आप लोग सीख लीजिए कि अगर आपको लोग अच्छा कह दे या ख़राब कह दे, कमाई तो पड़ेगा बेटा। तोरा कोई तेज कह दे, बहुत सारे गांव घर में लड़का लड़की है, हमरा कुल भोतका कोई, हमरा तो पढ़े में बाकलो ली, हमरा की जाए ले, तो दोसरका के की जाए, तोरा कहे वाला तो कह दिल को, लेकिन जेबो तो आदमी बुरा कहे या भला कहे, तुम जैसन हो वैसे ही रहोगे। तो कहने वाला से फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए। अपना तेजो हो जाए कह दे कि तो तेज ही, तो रह दो, मेहनत करती रहो, नहीं तो तेज में फर्स्ट आ जाओगे, पता चलेगा घरे में फिर बैठल जो है, हाँ धान ढो रहा है, गेहूँ काट रहा है। अरे इंजीनियरिंग डॉक्टर लेके डिगरिया लेके नदमिया गाँव में कमा करते रहो, बाप के पैसा था, बेचारा गया इंट्रेंस की तैयारी में, नीट निकाल रहा है, कल बता रहे थे आप लोग का IIM में, है ना जी। और हम खूब मजा करता, और आके दोस्तवा से बताएगा ना कि जानो पटना में रही तो ऐसे ऐसे होल रे, और समझिए बुझिए रहे हो ना कौन कौन कहानी कहता है, समझ गए ना। और बाद ओकरा दोस्तवा के लगा काश हमू रहती हो, इतनी मजा करती हो, लेकिन वह मजा 4 साल के बाद सजा में तब्दील हो जाता है। चलो, तो ये मुस्लिम शासक की किए थे बउआ, उत्तर भारत से कहाँ कर देते थे, दक्षिण भारत। हमको लगता है वीडियो भी देखोगे कि बोरिंग हो जाएगा, दूसरा देख लेते हो। तो इधर कहाँ कर रहे थे, इधर अनौका राजा के थे, वो एक खंडरमा के नाम बतैले। कोकन के शिलाहार के था, शिलाहार कोकन कौन सी नाम, कौन भारत की बात कर रहे हैं, मानखेड़ के कर नाम, जगह के नाम, मानखेड़ के कर नाम, खानदान के नाम राष्ट्रकूट, देवगिरी कौन सी नाम, जगह, खानदान के नाम यादव, विजयनगर कौन सी जगह, वंश के नाम संगम। माने दक्षिण भारत के खानदान है चोल, संगम, तुलुब, सुलुब। अरे कृष्ण देव राय के नाम सुने हो, तो तुलुबे वंश के न थे, कौन वंश के थे, तुलुब वंश के थे, और उनके दरबार में तेलानी राम हुए थे। हाँ, दक्षिण भारत की कहानी है। चुप, ये नानक नाम मेरा सर तेलानी तबालत दक्ष तुरंत चिल्ला सर नानक नाम नहीं लीजिए, नहीं लीजिए, नाग ने नक्शा मुँह पाड़ दो बक्सानी। दक्षिण भारत में तमिल, मलयालम और तेलुगु, कन्नड़ लिपियों का स्वतंत्र विकास हो रहा था। कहाँ धीरे धीरे मैंने रूपांतरण होता, वेरिफिकेशन में बहुत ज़्यादा नहीं अंग्रेजी के इस्तेमाल कर देते हैं। और तो और राजेंद्र चोल वंश का सबसे खतरनाक राजा हुआ था राजेंद्र चोल। खंडरमम सबसे शक्तिशाली होता था, जैसे मौर्य वंश में प्रतापी हो गया था कि चंद्रगुप्त मौर्य, हरियंग वंश में बिंबिसार, हरियंग वंश में सबसे प्रतापी क्या था, अजातशत्रु। हाँ, हरियंग वंश में सबसे प्रतापी, शिशुनाग वंश में खुद काला शोक, हाँ काला शोक था, याद आएगा एकदम। नंद वंश के था कौन सी, महापदम नंद था। और मौर्य वंश का अशोक था। तो कोई प्रतापी राजा होता है तो नाम बढ़ाएगा, घटिया राजा नाम डुबा देगा, और काट के दूसरा का कोई गदिया पर बैठ जाएगा। भारतीय इतिहास की कहानी खूनों से सनाहलो, इतना मजगर कहानी है। और संहारो न के है पीछे, इन्हें देखने बेटा जो बढ़ा रही है। राजेंद्र चोल जैसे प्रतापी राजा 11वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी समझते हो, इतिहास में बीते हुए 100 वर्षों को शताब्दी कहते हैं। कंसंट्रेट सुनो पहले, अभी 2022 से चढ़ रहा, 2023, 2024, 2099 ऐसे चलते जाएगा ना, तो समझो कौन सी है, 21वीं चढ़ा, और बाद जो है 2100 पूरा हो जाएगा। 2101 मैंने 22वीं,
तो जब शताब्दी के नाम ले 7वीं शताब्दी, एक मतलब 600 कुछ ईस्वी, 100 बरस के जा रहा है। 9वां महीना एक मतलब 8वां महीना कुछ दिन, 9वां महीना मतलब 8वां महीना कपड़िया मत राखी ना। 11वीं शताब्दी में मैंने कितना सौ कुछ में राजेंद्र के सिक्के पर अक्षर देखने को मिलते हैं। 12वीं शताब्दी में केरल के मैंने 1100 कुछ, हम शताब्दी बोलेंगे तो सब अथी बोल देना पढ़े करें में। अच्छा 12वीं शताब्दी में केरल के शासकों के सिक्के पर वीर केरला से लिखल था। ऐसी नहीं कह दिए हैं कि भाई क्या है नहीं, तुम लोग पढ़ा होगा तो बोरिंग लेसन लगता होगा, लेकिन आप समझ रहे हैं भारतीय देवनागरी लिपि की कहानी बता रहे हैं। सुदूर दक्षिण से प्राप्त बरगुन का पलियम ताम्रपत्र 9वीं शताब्दी में नागरी लिपि मिलता है। श्रीलंका ले यहाँ तक कि श्रीलंका का भी प्रभाव पड़ा है। अरे श्रीलंका और ये भारत हम तमिलनाडु सटा हुआ है ना, तो आधा श्रीलंका में तमिले बोले वाला रहता है ना जी। क्या बोले रहता है? तमिल बोलने वाला ही रहता है। देखो पकड़ ले है कस के, आधा श्रीलंका में जो है तमिल बोलने वाला रहता है। आज कष्ट कर लो थोड़ा। श्रीलंका के परमकर्म बाहु, विजय बाहु आदि शासकों के अक्षर जो है कौन लिपि मिलता है? नागरी। बउआ के जो नागरी आ रहा है, के जो नंदी नागरी आ रहा है, नंदी नागरी आ रहा है। और कहीं पे की आ रहा है? देवनागरी। हाँ, सब यही लिपि है जगह हम लिखलियो है ना जी। लेकिन जो है जगहवा के चेंज हो जाने से लिपिया के नाम भी की हो गया है चेंज। जैसे आप लोग जो है आगे चल के बताएंगे आपको, फिलहाल जो बताना चाहते हैं। इस्लाम मुस्लिम शासक आया तो बहुत सारे उत्तर भारत में मुस्लिम शासक ने आया रे, तो जानते हैं इस्लामी शासक के नींव डालने मोहम्मद गजनवी मैंने 1000 कुछ में आक्रमण किया था भारत पर। और जब भारत में आ गया ना तो लाहौर के 19 ने जितला रहा था पाकिस्तान वगैरह के, तो लाहौर में जो अपन सिक्का पर जो सिक्का ढलवाया था ना, पहले सिक्के चलो रहे, नोट नहीं था। मुद्रा के विकास की कहानी बताए थे कि कैसे मुद्रा का विकास किया, पहले कौन सी था और अभी कितना, अभी एटीएम पेटीएम केटीएम तक गेले है। अरे बेहुदा केटीएम गाड़ी के नाम है। हाँ सर कर देता है। अभी बउआ बोला हमरो नहीं पता था केटीएम गाड़ी का नाम है। अल्पकाल में और तो और इस्लाम शासक के माने एक तरफ सिकवा पर लिखल है कलमा। कलमा किसको कहते हैं? तो हम लोग बोलते हैं ओंग भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो यो ओंग भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं क्या होता है? हाँ यो 94 अध्याय याद है, बासी मुँह बढ़िया से बोल नहीं पाती। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओके, ठीक उसी प्रकार से दूसरा शब्द लिखल था कलमा। हम लोग का ये जो हो जाता है श्लोक हो जाता है, सूर्य मंत्र हो जाता है, गायत्री मंत्र, इसे बोलते हैं फलना मंत्र। तुम्हें माता चा पिता, तुम्हें बंधु चा सका, तुम्हें शर्मम देव देवा, है ना जी, ऐसा होता है ना। तो ठीक उसी प्रकार से कलमा होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये जो एक कलमा है, फिर तुमको तो रसगुल्ले ही जनाएगा। ये क्या है जी? कलमा है। पहले चुपचाप सुनियो, है ना, एक कलमा लिखा है। दूसरी तरफ नागरी लिपि में अब एकता मोहम्मद अवतार निरपति महबूद, है ना, सिकवा पर जो ये लिखा हुआ है। सोचिए संस्कृत में लिखा हुआ है क्या कर मोहम्मद गजनी जो हुआ था 1028 में, समय वो दिले है ये। मोहम्मद गजनी के बाद मोहम्मद गौरी, अल्लाउद्दीन खिलजी, शेर शाह सूरी, और सब अपन अपन सिक्का पर कौन लिपि? यहाँ तक कि अकबर भी कौन लिपि का। अब उत्तर भारत में और बहुत सारे राज्य में बहुत सारा वंश जगह पर बहुत सारा वंश हुआ था। मेवाड़ पर जगह कहाँ? राजस्थान तरफ। मेवाड़ के गुहिल खानदान, सांभर अजमेर के चौहान, पृथ्वीराज चौहान का नाम सुने हो ना? हाँ, तो इधर राजस्थान तरफ के लोग थे। कन्नौज के गाहड़वाल, कठियावाड़ के गुजरात के सोलंकी खानदान के नाम है। आबू के परमार, इस सम के भी जो सिकवा मिलता है सब कौन लिपि का है? हाँ, उत्तर भारत की नागरी लिपि को हम देवनागरी के नाम से जानते हैं। उत्तर भारत के जितनी लिपि है कौन लिपि? यहाँ तक के बता दें अकबर भी अपने समय में कौन लिपि का इस्तेमाल किया था? उसके सिकवा पर राम सिया लिखा हुआ है। 1500 कुछ में अकबर हुआ था ना, 1542 में अकबर का जन्म हुआ था। मज़ा आ रहा है ना जी। सोचिए कुछ इस्लाम शासक मध्यकाल में आया, वो भी नागरिक लिपि का इस्तेमाल किया।
अब स्थानीय नेता लोग जो थे, जो पहले गढ़ में था अपना अपना किला होता था, एक राजा दूसर का खराने के लिए ओकरा पर आक्रमण कर देता था। लेकिन अभी से पूरा लखीसराय पर आक्रमण नहीं कर सकता है नहीं जी, वो उसका अलग है, सब एक ही में बना हुआ है ना, सब एक कंट्रोल में। एक राज दूसर का से नहीं लड़ सकता है, भाई भाई में नहीं लड़ सकता, काहे कि ओकर ऊपर बाप है। बाप कहते का लड़ रही तो हम जुदा हो, बचा हो जो तो ले, है ना जी। ठीक, तो गुप्त काल की ब्राह्मी लिपि और सिद्धम लिपि, मैं बता रहा कि भारत के जितना लिपियाँ हुआ है ना, अलग थोड़ा से जो हुआ है वो सब है नागरीय लिपि से रिलेटेड है, सब केकरा से मतलब रखता है ना। नागरी लिपि की मुख्य पहचान यह है कि अक्षरे इसके अक्षरों के सिरों पर पूरी लकीरें, कोई मोटा कोई पतला समझ रहा है ना, वो ये बता रहा है कि लंबी होती है, किसी को चौड़ा होता है, कोई आड़ी तिरछी, कोई लिपि ऐसे रह गया, कोई लिपि ऐसे रह गया, है ना, वही बता रहा है कि थोड़ा सा अंतर है। क्या जी? हमको सबसे खतरनाक लगता है दक्षिणी लिपि वाला। ये बेहुदा एकर कौन लिपि है रे? हाँ, ये तमिल हो। कौन है जी? हाँ, तमिल है वो। लेकिन एक चीज़ जानिए, अगर हिंदी, और जानते हो भारत वाला, दक्षिण भारत वाला एक नंबर चोट्टा, हम लोग का राजभाषा हिंदी, राष्ट्रभाषा हिंदी है। दक्षिण भारत में जाकर हिंदी हम पूछोगे नहीं तो मजाक उड़ा देगा, कहेगा पक्का बिहारी। उत्तर भारत वाला कहेगा आई डोंट नो हिंदी। पूछो बाप के देश में जन्म लेने की, कहेगा आई डोंट नो हिंदी, हम हिंदी जानबे नहीं करते हैं, प्लीज़ इंग्लिश टॉक टू मी इंग्लिश। आज बेहुदा को छुच्छे अंग्रेजी बोलता, हमारा सरेसन जाए तो मत पूछो। आए हो एक दिन तो हम सोच रहे थे, हम सोचवे बड़ी गजब करते, एक दिन हम सोच रहे थे अनपढ़वा अंग्रेजी बोलता होगा कि ना, लेकिन उसने बोलता है जैसे हम लोग के जो है, हम लोग के तरफ अनपढ़वा शुद्ध हिंदी बोलते हैं। ये बड़ा आदमी हकीन हमरा से तो कह दिए तुमको जाना चाहिए था, है न जी, तुम नहीं खाया था, है न जी, लेकिन मतलब समझ रहे हो कि खाने की बात कर। ठीक उसी प्रकार से मॉम गिव मी फूड, मम्मी कृपा करके मुझे खाना दो। मॉम फूड, वो डायरेक्ट बोलेगा मम्मी खाना है ना, दो ये सब नहीं है ना जी। गिव मी पेन, प्लीज़ गिव मी पेन, पेन गिव पेन, ले छुच बेहुदा हुआ ऐसी तैसी मांग ला, कलमा दे हमरा। हाँ, हम लोग सीधा कलमा दे, अनपढ़ बोलेगा कलमा दे, हम लोग कृपया कर, मैंने वह बोल लेता है ना, अनपढ़ वो अंग्रेजी बोल देता है। लेकिन जे को एगो पढ़लका अंग्रेजबा से, वो अंग्रेज पढ़ल है, वो हिंदी पढ़ले है, और रस खतरनाक जो है बिना पढ़ले अनपढ़वा हमरा देने का हिंदिया बोलेगा, आदम फ्रैक हिंदी बोलेगा, कहाँ जाए नहीं समझ में अलो है न जी, की कर रही जी, कनक जड़िया में लगता है ना हिल जैतो, अंग्रेजबा एक ट्रांसलेट करता है कन के जड़ी का इंग्लिश रूट, है न जी, कान के अंग्रेजी ईयर रूट, झापड़ के, हाँ, और तब तक गोसबे ठंडा हो जाएगा ना जी, उतना करते करते कन्वर्ट। तो सबका अलग अलग क्या था? लिपि था। क्या था जी? दक्षिण भारत की नंदी नागरी लिपि 8वीं सदी मिलने लग जाते हैं। क्लास भी कहीं क्या? तो 5-10 मिनट वेट करोगे जी सुखा? 5 मिनट पटक देंगे तो फट जाएगा, बोना तो है ही, नहीं कहेगा। उत्तर भारत में ध्यान दो, बोनारी के मारे बड़ी मजा आए तो कुछ नहीं करता, उठा पड़े में। उत्तर भारत में 9वीं सदी, बॉर्नविटा नहीं पीता रे, कोई पीते हैं सर, होबे नहीं करते लंबा हम, लेकिन हम नहीं कर सकते। ए चुप रहे, सिर्फ सर का किसी मजा उलाने के अलावा, आप लोग गलती से भी कर दिया, बता दिया तो फाड़ देंगे। अब मुख निश्चित समय के लिए क्यों हुआ था? शुरुआत हुआ था, उन्हें हमोगरा करे तो कल के हमरा कोई सरीसम तबाह हालत उड़े। अब कहानी पर आ जाइए। नागरिक का नाम, नागरिक के जो देवनागरी का नाम, कहीं पे नागरिक आता है, कहीं पे नंदी नागरिक आता है, कहीं देवनागरिक आता है। तो शुरुआत में बहुत सारे विद्वानों का मतभेद है, मानना है कि माने गुजरात में पहले नागर ब्राह्मण रहते थे, तो सबसे पहले इसीलिए इस लिपि का इस्तेमाल किए, यही जो है सबसे पहले नागर ब्राह्मण ही नागरी लिपि का इस्तेमाल किए थे, इसलिए इसका नाम क्यों पड़ा? नागरी। फिर कहानी आगे बढ़ता है, और उसके बाद कहता है फिर कि देवों की नगरी, काशी को देवों की नगरी कहा जाता है, और चूँकि वहाँ इस लिपि का इस्तेमाल होता था इसलिए इसका नाम पड़ा देवनागरी। हाँ, नंदी नागरी क्यों पड़ा भाई?
तब नंदी नागरी नंद राजा को जो है कि कहा जाता है नंदी नागरी में बल नंद राज करते थे। दक्षिण भारत के राजा कोई थे नंद करके, है ना जी, बल उस शासन करते थे, इसलिए क्या पड़ा नंदी नागरी। पटना के बारे में बताया कि पटना भी नगर था। और चंद्रगुप्त के द्वितीय विक्रमा मौर्य, चूँकि गुप्त वंश में भी है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हुए थे, सबसे शक्तिशाली। चंद्रगुप्त द्वितीय अलग हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य उन्हें कहा जाता है। तो चंद्रगुप्त जो है द्वितीय जो है कि हुआ था, उनका नाम की तो देव था, इसलिए उसका नाम की पड़ गया देवनागरी। बता, ठीक है। ईसा की 14वीं-15वीं शताब्दी के विजयनगर के शासकों के, माने 14वीं-15वीं माने 1200 कुछ और 1400 कुछ, विजयनगर के राजा भी नंदी, ओ देखो क्यों नंदी नागरी नाम कैसे पड़ा? तो विजयनगर के राजा संगम वंश, विजयनगर के गद्दी पर बैठने वाला वो संगम वंश है। तुलुब सुलूब है ना जी, संगम इसम कौन सी के नाम है जी? वंश के नाम है। तुलुब सुलूब संगम इसम का दक्षिण भारत के विजयनगर पर शासन किए थे। विजयनगर के राजाओं के शासन में पहले पाल वेदों के लिपिबद्ध किया गया था। वेद को पहले लिपि में बांध कर दिया गया था। क्या किया गया था? बांका टको राष्ट्रकूट जितने भी खानदान हुए सबका जो है कौन सी नंदी नागरी मिलता है। नंदी नागरी क्यों पड़ा? कि दक्षिण भारत के जो थे, बक्की बता रहा नंदी नागरी के बारे में, कि दक्षिण भारत के कोई नंद राजा थे, है ना, उन्हीं के नाम पर इसका नाम की पड़ा है नंदी नागरी। नादेड़ में बोला जाता था। कहाँ बोला जाता था? दक्षिण भारत में एक जगह है नादेड़, वहाँ बोला जाता था, इसलिए इसका नाम की पड़ा। तो छोड़िए, हमको 18वीं और 11वीं शताब्दी में ज़्यादा झंझट में पढ़ना लिपि में नहीं चाहिए। और 13वीं शताब्दी में इस्लामी शासक जो हुए थे उनका लिपि भी कौन लिपि में लिखा गया है? तो कह सकते हैं नागरी लिपि की जो प्रादेशिक भाषाएं हैं, सब राज्य की भाषाएं हैं, वो नागरी लिपि से अलग कहीं ना कहीं किससे रिलेशन रखता है? नेपाल और भारत के जैन भंडार के काल में बहुत सारे हस्तियाँ, बहुत सारे राजा महाराजा जो थे, मराठी बंगला ये सब कौन भाषा मिलने लग जाते हैं? देवनागरी लिपि में। कौन लिपि मिलते हैं? चाहे दक्षिण भारत की द्रविड़ भाषा ले लें, तमिल भाषा, विशेषकर द्रविड़ लोगों का, तमिल हम लोग आर्य लोग हैं, और दक्षिण भारत वाला अपने आप के कहता है द्रविड़ लोग। क्या कहता है जी? तमिल भाषा अधिक प्राचीन है, लेकिन भाषाओं के लिए किसी समय में मिलने लग जाते हैं, भाषाओं के लिए किसी समय में। अब देखिए, अब इसमें ई बतैले है कि दक्षिण भारत में जो है बहुत सारे विद्वान हुए थे। विद्वाने नहीं लिखेगा, राजा तो नहीं लिखेगा। दक्षिण भारत के विद्वानों का मानना है कि नागरी लिपि का प्राचीनतम लेख राष्ट्रकूट के राजा दंती दुर्ग का जो पत्र मिलता है ना, वो 754 ईस्वी का कौन लिपि में लिखा गया था? कौन लिपि में लिखा गया? देवनागरी लिपि में। और फिर राष्ट्रकूट कहाँ के थे? कर्नाटक के रहने वाले थे, और उनकी मातृभाषा कन्नड़ थी, है ना। दंती दुर्ग के चाचा कृष्ण राष्ट्रकूट की गद्दी पर बैठा। एलोरा में अनुपम कैलाश मंदिर का पहाड़ काटकर जो लिपि वगैरह सब मिला है, सब कौन लिपि का था? शिलाहार के केसी देव का जो लेख मिला सब 1012 ईस्वी का है, 1060 ईस्वी का है। और उत्तर भारत के गुर्जर प्रतिहार शासक हुए थे 840 में। फिर जो है कोकन विजय पर्व हुए थे बेतमा के इंदौर के समीप। दान पत्र जो मिला है, लेख मिला है 1026 में। सब कौन लिपि मिला है? आया समझ में? नागरी लिपि का क्या पढ़ा है इसमें जी? इतिहास। कि भाई सबसे नाम कैसे पढ़ा? कि नागर ब्राह्मणों ने बोला था। क्या बोला था जी? नागर ब्राह्मणों इसलिए इस्तेमाल किया था, इसलिए इसका नाम की पड़ा नंदी नागरी। नादेड़ नगर में बोला जाता था तो नंदी नागरी। और चूँकि देवनागरी के बारे में दो मतभेद है, कितना के कहना है कि पटना देवों की था नागरी था, इसलिए उसका नाम देवनागरी। काशी देवों की नगरी था। और पटना में की तो विक्रमादित्य द्वितीय का नाम जो है क्या था? देव। इस और चूँकि वहाँ बोला जाता पटना नगर है, इसलिए उसका नाम देवनागरी पड़ा। हर विद्वानों का अलग अलग मतभेद है, मानना है। लेकिन दक्षिण भारत और उत्तर भारत के कुछ राजा महाराजा जो हुए हैं उनका लेख आप पढ़ सकते हैं लाइन बाई लाइन। जो मिला है वो सब कौन लिपि में मिलता है? कोई दिक्कत है ना? रीडिंग दोगे लाइन बाई लाइन? कल इसका स्टार पॉइंट होगा, प्रश्न उत्तर होगा, है ना। यही समय में आ जाना, ठीक है। चलिए, हैवी गुड डे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले जय हिंद।